वेलकम बैक टू द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो रिप्रोडक्शन के 3 टाइप हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जिसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट्स से। Reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as the result of reproduction. So reproduction एक ऐसा फीचर है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं रिप्रोडक्शन से। देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन और 3 रिप्रोडक्शन के टाइप है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव। The vegetative reproduction algae include those methods of propagation in which portion of the plant body become separated off to give rise to individual। So होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट बॉडी जो होती है वो सेपरेट होती है और एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड। ये डिफरेंट मेथड से होता है। फर्स्ट है सेल डिवीज़न। मदर सेल डिवाइड एंड द डॉटर सेल आर प्रोड्यूस एंड विच बिकम न्यू प्लांट। तो इसमें क्या होता है, मदर सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और डॉटर सेल बनते हैं और डॉटर सेल जो होती है वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करती है। इट इज़ समथिंग नोन एज बाइनरी फिजन। और ये जो होता है एक बाइनरी फिजन की तरह होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है डॉटर सेल से। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन डायटम्स यूग्लिना। ये डायटम्स और यूग्लिना में देखे जाते हैं। Next is fragmentation. Fragmentation in multicellular or clonical organism where an organism is split into fragments. So इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्प्लिट होती हैं फ्रैगमेंट्स में बनते हैं। ईच ऑफ दिस फ्रैगमेंट डेवलप इनटू मैच्योर। और जो फ्रैगमेंट हमारे डिवाइड होते हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, 2 फ्रैगमेंट्स हैं और 2 फ्रैगमेंट्स जब मिले तो उन्होंने एक फ्रैगमेंट बनाया जिसे हम कहते हैं सेप्टा। सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज फिलामेंटस, साइनोबैक्टीरिया, मोल्ड्स, लाइकेन्स, स्पंग्स। सो ये इनमें देखे जाते हैं। So next is hormone formation. When the trichomes break in small pieces of 2 or more cells, such pieces are called hormones. So ट्राइकोम्स क्या होता है, ट्राइकोम्स जो होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं एल्गी में, जो कि ब्रेक होते हैं स्मॉल पीसीज में और जो उनके पीसीज होते हैं उनको हम कहते हैं hormones. In some blue-green algae, the fragments undergo a gliding movement which are called hormones. So जो blue-green algae होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेट्रोकिस्ट होता है और जो हेट्रोकिस्ट वाला रीजन होता है उसके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। ईच हार्मोन्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। सो जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं न्यू प्लांट, जैसे कि ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक में ये देखा जाता है। ये जो लार्ज रीजन है डायग्राम में, इसमें हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स न्यू प्लांट को फॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट इज हार्मोस्पोर और हार्मोगिस्ट। सच मल्टीसेलुलर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन एज पेरिनेटिंग बॉडीज कॉल्ड हार्मोस्पोर और हार्मोगिस्ट। जो मल्टीसेलुलर स्पोर होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन होता है हार्मोगोन्स का, जब एल्गी की अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है, एक थिक लेयर जो होती है वो फॉर्म हो जाती है हार्मोगोन्स के ऊपर, जिसे कि हम हार्मोस्पोर और हार्मोगिस्ट बोलते हैं। तो दे आर थिक हार्मोगोन्स एंड प्रोड्यूस इन सम ड्राई कंडीशन। सो जैसे हमने पढ़ा कि हार्मोन्स के ऊपर थिक लेयर का बनना ही ड्राई कंडीशन में हार्मोस्पोर और हार्मोगिस्ट कहलाता है। सो नेक्स्ट इज adventitious thalli contain special structure of thalli are formed which help in vegetative reproduction. So इसमें क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर जो होते हैं थैलाई के वो फॉर्म होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हेल्प से। The well known propagula of Bryopsis स्वेक्लेरा आर गुड एग्जाम्पल। तो प्रोपोग्यूला का ब्रायोप्सिस में बनना ही एडवेंटिस थैलाई कहलाता है। सो नेक्स्ट इज ट्यूबर्स। यूजली दीज बॉडीज आर राउंडेड एंड फिल्ड अप द अबेंडेंस ऑफ स्टार्च। तो इसमें क्या होता है, एल्गी में जो होती हैं वो एक कुछ राउंडेड बॉडीज़ होती हैं जो कि फिल्ड होती हैं स्टार्च से, उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। ईच बॉडी में गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और जो हर एक बॉडी होती है वो एक नया प्लांट बना सकती है, जैसे कि कायरा में होता है।
बुलबिल्स इज़ अ स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूजली डेवलप ऑन द राइजोइड, और ये ज़्यादातर राइजोइड के ऊपर डेवलप होते हैं, ऑफ कायरा आर कॉल्ड बुलबिल्स। ईच सच बुलबिल में डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, और हर एक बुलबिल जो होती है वो डेवलप कर सकती है न्यू प्लांट। Next is echinates. It is the type of reproduction very common in the blue green as well as the green algae. ये एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि कॉमन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में और ग्रीन एल्गी में। These echinates are type of vegetative cell which is thick walled and will overcome the unfavorable condition. So unfavorable condition में इसमें भी क्या होता है, थिक वॉल्ड बन जाती है। समटाइम्स दे आर फाउंड इन चेन, तो ये कुछ टाइम जो होते हैं वो चेन में पाए जाते हैं। ईच एल्केनाइट में डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और ये भी नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड इन ओडिगोनियम, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा, और ये टाइप की रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट इज एंड्वेंटियस ब्रांचेज आर फॉर्म्ड इन सम लार्ज थैलॉइड ऑफ एल्गी, तो ये जो होती है लार्ज थैलॉइड फॉर्म ऑफ एल्गी में होती है। These branch when get detached from the parent thallus develop into new plant, तो इसमें क्या होता है, जो ब्रांच होती है वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है प्लांट के थैलस से, तो न्यू प्लांट फॉर्म करती हैं। एडवेंटियस ब्रांचेस लाइक प्रोटीनिमा फॉर्म्ड ऑन द इंटरनोड ऑफ गैरा, और ये जो होती हैं एडवेंटियस ब्रांचेस जैसे कि प्रोटीनिमा होता है फॉर्म्ड होती है इंटरनोड्स ऑफ गैरा में। एग्जाम्पल डिक्टियोटा फ्यूकस, और डिक्टियोटा फ्यूकस में पाई जाती है। जैसे कि ये डायग्राम है फ्यूकस का, तो इसमें क्या है, एक तरफ लॉन्ग एडवेंटियस ब्रांचेस है और एक तरफ शॉर्ट है, तो यही इनसे मिलकर पेरिनेट होकर बनती हैं। सो नेक्स्ट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ये सब टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So, asexual reproduction is a type of reproduction that does not involve the fusion of gamete or change in the number of chromosome. So, asexual reproduction में क्या होता है, ये ऐसा टाइप है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसमें क्रोमोसोम नहीं बनते। Asexual reproduction mode of reproduction that involve in the production of offspring by single parent, तो ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट से, इसमें दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते, इसमें सिर्फ एक पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। The new individual produced are genetically and physically identical to each other, that is they are clones of their parents. So इसमें कोई न्यू फॉर्म नहीं होता, इसमें आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे फॉर्म होते हैं, कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होती जेनेटिकली। Asexual reproduction प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और एक ये प्राइमरी फॉर्म है रिप्रोडक्शन का जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आर्किबैक्टीरियल, यूबैक्टीरियल और प्रोटिस्ट। सो अब इनके हम टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जूस्पोर। बाय जूस्पोर आर फॉर्म्स फ्रॉम कटेन ओल्डर सेल ऑफ द फिलामेंट। स्पोर जो होते हैं वो जनरली ओल्डर फिलामेंट से फॉर्म होते हैं। द साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म जूस्पोर्स विच आर एस्केप फ्रॉम द मदर सेल, तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं जूस्पोर, जो विच आर एस्केप फ्रॉम मदर सेल, जो कि मदर सेल से निकल के बनते हैं। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म्ड होते हैं। द जूस्पोर आर ऑलवेज मोटाइल, और ये मोटाइल भी होते हैं। द जूस्पोर आर नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़, एक नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं जो कि मूव कर सकती हैं क्योंकि उनके पास फ्लैगिला और सिलाई प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे मे बी बायफ्लैगलेट, टेट्राफ्लैगलेट, तो ये बायफ्लैगलेट भी हो सकते हैं, फ्लैगलेट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हैं ओडिगनेल्स और वुकेरियासी। सो नेक्स्ट चीज़ बाय एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर में क्या होता है, when motile phase of zoospore is eliminated the bodies are called amnospore। जो मोटाइल स्पोर होते हैं जब उनकी मोटाइल फेज़ ख़त्म हो जाती है तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं एप्लानोस्पोर। ये एप्लानोस्पोर आर प्रोड्यूस व्हेन डू नॉट पोज फ्लैगिला लाइक द जूस्पोर। जो एप्लानोस्पोर होते हैं ये उनके पास फ्लैगिला नहीं होता जूस्पोर की तरह। They also germinate directly to give to rise the plant, तो ये जर्मिनेट होते हैं और डायरेक्टली भी प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं।
Next is bihypnospore. Actually, they are very thick walled aplonospore and develop only in adverse condition. तो हिप्नोस्पोर जो होते हैं वो जनरली एप्नोस्पोर से बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। इन कंपैरेटिवली ड्रायर सिचुएशन द कंटेंट ऑफ मदर सेल राउंड ऑफ एंड सिक्रीट अ थिक वॉल अराउंड देम टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। दोज थिक वॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर और हिप्नोस्पोर। तो इसमें क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एप्नोस्पोर के चारों तरफ जो होती है थिक लेयर बन जाती है। जब उन अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो मदर होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एप्नोस्पोर के चारों तरफ थिक लेयर बन जाती है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो मदर सेल के चारों तरफ थिक लेयर बन जाती है। तो यही कहलाता है रेस्टिंग स्पोर। Sometimes the entire cell and such become thick to form an akinete. They are usually produced at the approach of dry and hot weather. ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है जब ड्राई या हॉट वेदर होता है। On the approach of favorable condition, they germinate directly to prove a new plant to form zoospore. और जब डायरेक्टली ये न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, जब ये डायरेक्टली जर्मिनेट होता है तो न्यू प्लांट भी फॉर्म करता है और जूस्पोर भी न्यू प्लांट या फिर जूस्पोर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल पेडिस्ट्रम वुकेरिया। Next is palmillar stage. The approach of dryness as when the plant are left on the moist plank by receding water, algae continuing to divide but their content are not liberated. इसमें क्या होता है, जब एल्गी जो होती है, एल्गी के जो थैलाई होते हैं वो जब ड्राई कंडीशन से मॉइस्ट कंडीशन में आते हैं तो वाटर को रिसीव करते हैं और सेल्स डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। बट देयर कंटेंट आर नॉट लिबरेटेड। पर डिवाइड होने के बाद भी जो उनके डिवाइड पार्ट होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। The mother wall become chelation, thus forming a mass or colony of rounded cell which lie embedded in a jelly-like structure formed from the cell wall. तो जो डिवाइड सेल होते हैं वो मदर सेल के अंदर ग्लिटिनस लेयर बना लेते हैं और उसमें सेल डिवाइड हो जाते हैं और जितने भी सेल डिवाइड होते हैं वो रहते हैं और एक मैसिव बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पैल्मिलर स्टेज। और ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द सेल कॉर्न आउट ईदर और जूस्पोर एज एप्लोनोस्पोर। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो सेल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जूस्पोर की फॉर्म में या फिर एप्लोनोस्पोर की फॉर्म में बढ़ जाते हैं और फिर से वो प्लांट फॉर्म करते हैं। तो जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस नॉर्मल प्लांट और नॉर्मल प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ह्यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। ये देखिए डायग्राम में ये एक मैसिव स्ट्रक्चर बना लिया है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कई सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं, वो रहते हैं। नेक्स्ट इज ओटोस्पोर। दे आर जस्ट लाइक एप्लोनोस्पोर एक्सेप्ट दे आर स्मॉल इन साइज। और ये एप्लोनोस्पोर की तरह होते हैं, बस इसमें इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। दे रिजेंबल इन शेप टू मदर सेल एक्सेप्ट इन साइज। और जो इनके मदर सेल होती है, सेल का जो मदर सेल होती है उनकी तरह ही होते हैं, उनकी तरह ही शेप होती है, पर साइज में जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। ईच ओटोस्पोर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जो ऑटोस्पोर होते हैं वो नए प्लांट को भी राइज कर सकते हैं। ईच ऑटोस्पोर आर रिपोर्टेड फ्रॉम मैनी क्लोरोकैकल्स। एग्जाम्पल स्कैंडियम्स एक्सेट्रा। इनके एग्जाम्पल है स्कैंडियम्स। Next is endospore. In many blue-green algae and bacillophyceae, the endospore are formed within the cell. तो जितने भी blue-green algae होते हैं उनके अंदर जो मदर सेल होते हैं उनके अंदर स्पोर बनते हैं, उनको ही हम एंडोस्पोर कहते हैं। The endospermic forming cell behave as a sporangium। और एंडोस्पर्म जो सेल होते हैं वो स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करते हैं। On the approach of favorable condition, each endospore develop into a new individual। और favorable condition आते ही एंडोस्पोर जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं। Next is cyst. These are thick walled spore formed during unfavorable condition or even when food supply is abundant. During their formation, as in Wucheria, the thallus become many septate and each chamber thus formed produce a thick walled cyst। तो जनरली जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि वुकेरिया में। वुकेरिया जो होता है वो सिनोसिटिक होता है, सिफोनस टाइप होता है जिसमें सेप्टेट नहीं पाई जाती। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो सेप्टेट
का फॉर्मेशन होता है और एक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। और एक तरह का जब फॉर्मेशन बन जाता है तो सभी चैम्बर थिक वॉल बना लेते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं सिस्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, बाहर आउटर लेयर बनी हुई है तो उसको ही हम कहते हैं सिस्ट। Next is sexual reproduction. Sexual reproduction, the production of new organism by the combination of genetic information of two individuals of different sexes. So next is sexual reproduction. Sexual reproduction, the production of new organism by the combination of genetic information of two individual of different sexes. तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है दो डिफरेंट सेक्सेस का और न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा फॉर्म होता है। सो इसमें कुछ कंडीशन है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस आफ्टर कंसिडरेबल एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड द क्लाइमेक्स ऑफ वेजिटेटिव एक्टिविटी इज ओवर। द ब्राइट लाइट इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीन। तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ब्राइट लाइट जो होती है वो मेजर फैक्टर है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। सुटेबल पीच ज़रूरी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरी है, बिल्कुल गैमेट के हिसाब से जो है टेम्परेचर होना चाहिए, जब भी जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप की होती है, आइसोगैमी, हेटेरोगैमी, एप्लेनोगैमी और कॉन्जुगेशन। फर्स्ट इज आइसोगैमी, द फ्यूजन ऑफ सिमिलर मोटाइल गैमेट इज़ फाउंड इन मैनी स्पीशीज़। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है सिमिलर मोटाइल गैमेट का, एक जैसे गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन होता है और यूजुअली दे गैमेट टेकिंग पार्ट इन फ्यूजन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल और फिलामेंट। समटाइम्स दिस गैमेट कम फ्रॉम टू डिफरेंट सेल ऑफ द सेम फिलामेंट। तो इसमें क्या होता है, ये भी टाइप है कि या फिर अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग फिलामेंट में होता है। कभी कभी एक ही प्लांट के दो अलग अलग सेल में गैमेट फॉर्म होते हैं। Next is the cannot be classified as male or female. Instead, organisms undergoing isogamy are said to have different mating types, most commonly noted plus strain and negative strain. So इसमें क्या होता है, जो हम ना क्लासीफाई नहीं कर सकते मेल और फीमेल गैमेट को इसमें, क्योंकि इसमें प्लस और नेगेटिव साइन से डिनोट करा जाता है। ऑल्थो इन सम स्पीशीज़ देर आर मोर देन 2 मेटिंग टाइप, और इसमें जो होता है कई स्पीशीज़ में 2 से ज़्यादा मेटिंग टाइप भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन गैमेट ऑफ 2 मेटिंग टाइप, फर्टिलाइजेशन होते हैं जब 2 मेटिंग टाइप गैमेट फ्यूज़ होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन गैमेट ऑफ 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप फ्यूज़ टू फॉर्म जाइगोट, और जब 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप होते हैं जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। Next is heterogamy. The fusion of dissimilar gamete is called heterogamy. There are two main types. इस heterogamy में क्या होता है, फ्यूजन होता है dissimilar gamete का, अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसमें हम heterogamy कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, anisogamy और oogammy। एनिसोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड मोटाइल। फ्यूजन होता है गैमेट का, वो देखने में तो सिमिलर होते हैं और मोटाइल होते हैं, बट इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकली और इन साइज, और फिजियोलॉजिकली और साइज में जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द स्मॉलर गैमेट इज़ कंसिडर टू बी मेल, जो स्मॉलर गैमेट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ मेल स्पर्म सेल, वेयर लार्जर गैमेट जो होता है वो हम फीमेल रिगार्डेड करते हैं। एक्सेल के होता है जो स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लार्ज होते हैं उन्हें मैक्रो गैमेट्स कहते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनाइसोगैमस, इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के एनाइसोगैमस होते हैं। बोथ गैमेट में बी फ्लैगलेटेड एंड दिस मोटाइल। Next is oogamy. On this case, male anthrozoid male gamete fuse with the female egg. इसमें क्या होता है, मेल एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट फ्यूज़ होता है फीमेल एग से। द फ्यूजन ऑफ गैमेट आर डिफरेंट साइज एंड बिहेवियर, और ये साइज और बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। Ones of the gamete is small motile and while the other large and non motile. जो एक जो होता है वो स्मॉल होता है, जो कि ज़्यादातर मेल होता है और मोटाइल होता है, वाइल द अदर लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है और बड़ी होती है। दिस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड फर्टिलाइजेशन और oogamous reproduction, and this product is called oospore.
इस टाइप की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको oospore बोलते हैं। दिस इज़ यूजली फाउंड इन हायर टाइप्स ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, और ये ज़्यादातर हायर टाइप और ग्रीन जो हाई टाइप के और ग्रीन ब्राउन एल्गी होती हैं उसमें पाई जाती हैं, जैसे कि वकेरिया और कैरा। Next is aplonogamy or conjugation. It implies the fusion of two known flagella employed gamete. इसमें क्या होता है, दो नॉन फ्लैगिलेटेड एम्ब्रॉयड गैमेट का फ्यूजन होता है। इस तरह के फ्यूजन में गैमेट होते हैं पर फ्लैगिला नहीं होता। गैमेट स्ट्रक्चर तो होते हैं जैसे एमोबा में होते हैं, पर जब इनमें गैमेट फॉर्म होते हैं तो गैमेट कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, जिसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र होता है। इसको ही हम कहते हैं एप्लेनोगैमी। और ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं, conjugates in freshwater algae sex reproduction depends means of presentation because it follows the formation of thick wall zygote or spore। और जैसे कि बताया कि फ्रेश वाटर एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट होता है, जिसमें कि एक थिक वॉल बन जाती है और ज़ायगोट और स्पोर फॉर्म होते हैं। So topic is complete. If you like the video, please comment and subscribe my channel. Okay, bye.